आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धार्मिक ज्ञान पर। वन में पहली रात लक्ष्मण जागते रहे जबकि राम और सीता सो गए। तभी नींद की देवी निद्रा उनके पास पहुंची। उन्होंने देवी से 14 साल के लिए अकेला छोड़ने की भीख मांगी ताकि वह रात दिन अपने भाई और भाभी की रखवाली कर सकें। देवी उनकी भक्ति से प्रभावित होकर सहमत हो गईं, लेकिन प्रकृति के नियम की मांग थी कि लक्ष्मण जी के हिस्से की नींद का बोझ कोई उठाए। लक्ष्मण जी ने कहा कि मेरी पत्नी उर्मिला के पास जाओ और उसे इस स्थिति से अवगत कराओ। देवी निद्रा उर्मिला के पास गईं। उर्मिला ने सिर झुकाकर उत्तर दिया कि मेरे पति के हिस्से की नींद मुझे 14 साल तक दो, ताकि वह बिना किसी थकान के पूरे समय जाग सकें। इसके बाद उर्मिला 14 साल रात दिन सोती रहीं, जबकि उनके पति राम और सीता की सेवा में जागते रहे। राम ने रावण को हराने के बाद सीता जी को बचाया और अयोध्या लौट आए। राम जी के राज्याभिषेक का दिन आ गया। जैसे ही भजन गाए जा रहे थे और राम जी के सामने मुकुट लाया गया, लक्ष्मण जी हंसने लगे। सभी को आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मण क्यों हंस रहे थे। वहीं दरबार में राम और सीता समेत सभी अपराध बोध में चले गए, क्योंकि सभी को अपने गलत काम याद आ गए और सभी को लगा कि लक्ष्मण उन पर हंस रहे हैं। अंत में किसी ने लक्ष्मण से पूछा कि वह क्यों हंस रहे हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि मैं पिछले 14 वर्षों से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, और जब मैं राम को राजा का राज्याभिषेक होते हुए देखने वाला हूँ तो नींद की देवी निद्रा मुझे हमारे समझौते की याद दिलवाकर मुझे अपने अधीन होकर उर्मिला को जगाने के लिए कह रही हैं। मुझे स्थिति की विडंबना प्रफुल्लित कर रही है। हालांकि इसी के बाद लक्ष्मण जी को नींद आ गई और उर्मिला जाग गईं कि राम को राजा का ताज पहनाया गया। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि यदि दुनिया का हर भाई लक्ष्मण जैसा हो तो घर परिवार में कभी मुसीबतें नहीं आ सकती, और पत्नी उर्मिला जैसी पतिव्रता हो तो वह पति को बड़े से बड़े संकट से बचा सकती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल धार्मिक ज्ञान को सब्सक्राइब कर सकते हैं।